खम्बा गहनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स करने वाले हैं हम कवर, आज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स। दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। नवंबर के बच्चों जो करंट अफेयर्स छूट गए हैं, परेशान नहीं होना, मैं सारे कराऊंगी A to Z, कोई भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो भी आज नए पर्सन्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो MRPN फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से हमारी क्यूट सी प्यारी सी MRPN फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं दिन के आज के मोटिवेशनल कोट से। जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये कोटेशन सबने सुना है, इसका मतलब है अपनी मेहनत से हमको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और हम सब मेहनत करेंगे, जितने भी MRPN फैमिली के सदस्य हैं, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत मस्त वाले तरीके से, बिंदास तरीके से तैयार करने वाले हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर देना। और बच्चों, मेरे बारे में जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो नहीं जानते, उनको बता दूं, अनअकैडमी प्लस पे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। RAS, ACF और राजस्थान GK फॉर ऑल एग्जाम्स, चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हो, चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे पटवारी एग्जाम हो, वो सब आप मेरे कोर्सेज से कर सकते हैं। RAS प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस आपके लिए है। अब आप अनअकैडमी प्लस पे अनलिमिटेड फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। आज की जो हमारी फ्री स्पेशल क्लास होगी वो आपको 9 बजे सुबह क्लास है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। उसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों एक प्यारा सा कोड लगाना है, फ्री प्लान एक्टिवेशन कोड। तो हमारा कोड तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को याद है, MRP10 कोड। इस कोड को लगाइएगा और एंटर हो जाइएगा फ्री प्लान में। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे पास फोन करके पूछ रहे हैं, मैडम नया सिस्टम 1 दिसंबर से शुरू कर दिया है अनअकैडमी प्लस पे एक्टिवेशन कोड का, तो इससे आपको कुछ फायदा होगा? तो बच्चों, ज्यादा डिटेल्स तो मैंने इसके नहीं देखे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अगर आप चाहते हो आपकी मैडम की थोड़ी सी इनकम हो जाए, आपकी मैडम को थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट मिल जाए कि ये बच्चा जो है तरुणा मैम के कोड से आया है, तो बिंदास अपना कोड लगाइएगा। कोड याद रखना, MRP10। और मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज जो पेड कोर्सेज हैं, फोकस RAS, ACF RAS, एस्पायर RAS, नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इन सभी कोर्सेज को देखने के लिए रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 ही है, वही लगाइएगा। RAS का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सेपरेट बैच है, मैं अलग अलग पढ़ाती हूँ, एक ही बैच में नहीं पढ़ाती हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ आप पूछेंगे, मैम क्या एक ही कोर्स मिलेगा, आपके ही आपके बाकी सब मिलेंगे या नहीं? तो RPSC सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बच्चों, मेरे साथ साथ आपको जितने भी एजुकेटर्स हैं A to Z हमारे प्लेटफॉर्म पे, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जो भी RPSC में चल रहा है, सब आपको मिलेगा इसी कोड से, MRP10 से, ठीक है। तो बिंदास कोड लगाइए और कम्युनिटी का पार्ट बन जाए। अभी किसी ने सब्सक्राइब किया है, उस बच्चे का नाम है J, MRP10 कोड लगा के मुझे बहुत अच्छा लगा, कीप इट अप, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, ये प्लान से इनको चूज करना है। RAS के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन, या फिर जो बच्चे सोचते हैं आने वाले 1-2 साल में सरकारी नौकरी RPSC की हासिल करनी है, तो बिंदास 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, 300 रुपए महीना पड़ रहा है, MRP10 कोड लगाओ। बाकी सभी बच्चे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं कि हमें 1 साल का चाहिए, 6 महीने का, 3 महीने का। 1 महीने का मुझे इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता, तो कम से कम 3 महीने का तो ले ही, ताकि कुछ तो प्रोडक्टिव हो, कुछ तो बेनिफिशियल हम सब लोगों को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था पिछली बार हमने कहां पे पोज किया था, पिछली बार हमने पोज किया था मोक्ष कलश योजना के ऊपर। मैंने कहा था 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है कि नई योजना शुरू की गई है, मोक्ष कलश योजना। तो ये योजना किस चीज से रिलेटेड है? इसकी नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी का मतलब है इसको कौन लागू करेगा। तो रिको लागू करेगी, RSRTC लागू करेगी, RBC या फिर RCB, कौन लागू करने वाला है? तो जल्दी से आंसर बताइए बच्चों इसका। मोक्ष कलश योजना, तो इसको लागू करने वाली जो एजेंसी है वो है RSRTC। RSRTC क्या है? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये है,
ठीक है, ये लॉन्च कर दिया, ये मैंने बता दिया। इसमें करना क्या है, मोक्ष, जिन व्यक्तियों को, जो हमारे मिलने वाले परिवार के लोग जो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, जिनकी अस्थियां हमें हरिद्वार में बहानी है, तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनके पास हरिद्वार तक आने जाने का भी पैसा नहीं होता, तो सरकार जो है RSRTC हमारी उनको फ्री यात्रा देगी। एक दिवंगत व्यक्ति की अस्थियों के साथ परिवार के अधिकतम 2 व्यक्ति जा सकते हैं। मैक्सिमम कितने लोग जा पाएंगे बच्चों, 2 व्यक्ति जा पाएंगे। इसका खर्चा कौन उठाएगा, इसका खर्चा हमारा देवस्थान विभाग, देवस्थान डिपार्टमेंट उठाएगा। जब RAS की भर्ती करते हो, जब वो आ जाता है क्या बोलते हैं उसको, DAF भरते हो, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरव्यू के टाइम पे तो पूछा जाता है आपकी प्रेफरेंस कौन सा डिपार्टमेंट आप लेना चाहते हो, उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है हमारा देवस्थान विभाग। ठीक है बच्चों, और ये किस किस पर लागू नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ लिया। जो इनकम टैक्स पे करते हैं, इसका मतलब उनके पास तो इनकम है, उनको खर्चा देने की सरकार द्वारा कोई जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जो लोग, उन पे ये स्कीम लागू नहीं होगी। और जो सरकारी इंप्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी लागू नहीं है। तो कुल मिला के ये योजना, मोक्ष कलश योजना, गरीब व्यक्तियों के लिए है जो खर्चा नहीं दे सकते। क्लियर है? अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, बिंदास लाइक करो, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, इसका इंडेक्स रिलीज किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। कब किया गया है बच्चों, चलो अभी देख लेंगे। ये 5 सितंबर को किया है, ठीक है, 2019 का, 5 या 6 सितंबर को, डेट अभी आ जाएगी। 2019 का ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स या डूइंग बिजनेस इंडेक्स, यानी कि कारोबार सुगमता सूचकांक, कारोबार सुगमता सूचकांक देख लो। इसमें राजस्थान का रैंक पूछा है, सीधी सी बात है, 9वां 8वां 7वां या फिर 6वां, कौन सा रैंक हमने हासिल किया है। तो इसमें बच्चों हमने, याद है पिछली बार जब मैं कुछ करंट अफेयर्स याद करवा रही थी, 8 8 8 बहुत नंबर, मोदी जी के जितने स्कीम सब याद करे थे, 8 से याद करे थे, शनि का नंबर है ऐसे, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें भी कौन सा नंबर मिला है बच्चों, 8वां नंबर। आज की क्लास की स्पेशल बात बताऊं, आज 2 नंबर याद करने, एक 8 और एक 9, ठीक है। एक 8 नंबर याद करने वाले, एक बिंदास 9 नंबर याद करने वाले, तो रट लो इसको। तो कौन सा नंबर है बच्चों, 8वां नंबर है। पिछली बार कौन सा रैंक था, सुधार हुआ है या हम नीचे और नीचे चले गए हैं, तो इसमें बच्चों सुधार हुआ है। पिछली बार यानी 2017-18 के इंडेक्स में हमारा रैंक था 9वां, और अभी एक रैंक नीचे चले गए हैं, मतलब कितने रैंक पे आ गए हैं, 8वें रैंक पे आ गए हैं। कौन से रैंक पे आ गए हम लोग, 8वें रैंक पे आ गए, ठीक है बच्चों, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। 8वें रैंक पे, 2017-18 का 9वां था, और 1 पॉइंट की हमने इंप्रूवमेंट की है। तो इसमें देखें बाकी स्टेट्स का क्या रैंकिंग है, क्योंकि ये करंट अफेयर इंडिया के करंट अफेयर्स में भी आ सकता है ना, कवर हो सकता है भारत के करंट अफेयर्स में। तो देखते हैं पहले पे कौन सा है। तो बच्चों साउथ इंडिया की जो स्टेट्स है ना, वो टॉप कर रही हैं। साउथ इंडिया की भी कौन सी स्टेट्स टॉप कर रही हैं, जिसमें से एक नया स्टेट बना, लेटेस्ट स्टेट बना है तेलंगाना से। तो पहली स्टेट पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश लिख दिया मैंने बच्चों, ये क्या मेरी हिंदी की ट्रांसलेशन आप ठीक कर लोगे ना, ये आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे कौन रॉक कर रहा है, जिसने सीधा 10 नंबर की छलांग मारी है, यूपी। योगी आदित्यनाथ छा रहे हैं हर जगह, पूरे देश में। देख रहे हो, किसी भी चुनाव का कैंपेन हो, योगी आदित्यनाथ आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। मैं टीवी पे देखती हूँ तो मैं बता देती हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। पिछली बार 12 से सीधे दूसरे नंबर पे आ गए, 10 नंबर की छलांग मारी है यूपी ने। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश से ही जो नया राज्य बना है, यानी कि तेलंगाना। इतना याद रखोगे, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना। चौथे, पांचवें, छठवें पे कौन से हैं देख लेते हैं। चौथे पे तो हमारा बॉर्डरिंग, हमारा पड़ोसी राज्य है जिससे हमारी सीमा लगती है, यानी कि मध्य प्रदेश। पांचवें और छठे नंबर पे वो हैं जो नए नए राज्य बने थे 2000 में, ठीक है, MP और इससे बिहार से अलग करके बने थे। 5वें नंबर पे है झारखंड, 6वें नंबर पे है छत्तीसगढ़, और 7वें नंबर पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की है, 9 पॉइंट की। पिछली बार 16 पे था, इस बार कौन से पे आ गया है, 7वें पे आ गया है। तो बच्चों जिनके पीछे प्रदेश लग रहा है ना, उन्होंने अच्छी खासी छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश 12 से 2, हिमाचल प्रदेश 16 से 7वें नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे पे, पहले पे आंध्र प्रदेश। अभी याद करके जाओ, 3 बार रिवीजन हम क्लास में हाथों हाथ करेंगे, आज से मैंने ये सोचा है। आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे यूपी, और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। चौथे पे हमारा पड़ोसी राज्य MP, 5वें 6वें पे जो नए बने हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, और 7वें पे हिमाचल प्रदेश। इनके याद करते करते अपने राज्य का नंबर मत भूल जाना। हमारा नंबर है 8वां, पिछली बार था 9वां, 1 नंबर इंप्रूवमेंट तो हमने भी किया ही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है बच्चों, उसकी डेट नहीं आई ना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कब आया, ये बच्चों 5-6 सितंबर को ही रिलीज हुआ है, ठीक है, हाँ, ऐसे
ऐसा ही कुछ डेट है इसका। चलो, अभी नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली मतलब दूर दूर से रिमोट का बटन दबा के उद्घाटन किया है किस चीज का? 8 सितंबर 2020 को। किस चीज का? पत्रिका गेट का। पत्रिका गेट जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये इंडिया के करंट अफेयर्स में भी आएगा और अपने राजस्थान में, मारो राजस्थान में तो आना ही है। मारो राजस्थान फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करके जल्दी से बन जाओ, देरी नहीं करनी, क्योंकि हमारे वीडियो किसी भी टाइम आ जाते हैं, फिर आपके वीडियो मिस हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती आपका एक भी वीडियो मिस हो, ठीक है? तो ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है? पत्रिका गेट। राजस्थान पत्रिका तो हमारा ही न्यूज़पेपर है, राजस्थान का ही, तो राजस्थान में ही होगा। राजस्थान के कौन से शहर में? तो राजस्थान की राजधानी के अंदर है, जयपुर के अंदर पत्रिका गेट। जयपुर के अंदर पत्रिका गेट। इस गेट को किसने बनवाया है? तो इसकी सारी डिटेल्स देखते हैं। इस गेट को बनवाने में बच्चों राजस्थान पत्रिका जो है, मीडिया पार्ट जो है, उसी ही ने मदद की है। लेकिन इसको कौन सी योजना के तहत बनवाया गया है? अगर क्वेश्चन ये आए तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अनुपम योजना के तहत इसको बनाया गया है। किसके तहत? जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, JDA की अनुपम योजना के तहत। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बहुत सही हो गई हूं अभी मैं, मुझे ठंड वंड भी नहीं लग रही, जैकेट वैकेट भी नहीं पहनी है आज मैंने, कुछ इतने दिन से परेशान हो गई थी मैं जैकेट पहन पहन के। अनुपम योजना, ठीक है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की योजना के तहत बनाया गया है। लेकिन बनवाया किसने है? राजस्थान पत्रिका ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने इसको बनवाया है। अब मैंने बताया था कितने नंबर याद करने हैं आज की क्लास में? 2 नंबर याद करने हैं, एक 8 और एक 9। 8 तो कर लिया, कारोबार सुगमता सूचकांक के अंदर है, और 9 नंबर यहाँ पे आएगा। ये जो पत्रिका गेट बनाया है ना, ये वास्तुशास्त्र के मुताबिक 9 अंक के ऊपर बनाया गया है। किसके ऊपर? 9 अंक के ऊपर। और ये जयपुर का 9वां द्वार है, 9th गेट है। जयपुर का कौन सा गेट है? 9th गेट है ना। और इसमें 9 नंबर की वैल्यू क्या है? इसमें ना बहुत सारी जो कल्चर है उनका मिक्स्ड वर्जन है, मिश्रित रूप है। किस किस का? ढूंढाड़ रीजन मतलब जयपुर वाला इलाका ही, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, ब्रज, ब्रज मतलब भरतपुर धौलपुर वाला, बागड़ रीजन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गोड़वाड़, लूनी नदी के वाला रीजन, और अजमेर, इन सब का 9 अलग अलग कल्चर्स का ये मिक्स्ड रूप है। ठीक है, जयपुर का कौन सा गेट है? 9वें नंबर का ही गेट है, और 9 नंबर के वास्तु सिद्धांत पर इसको बनाया गया है। ठीक है, ये याद हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ और क्या हुआ? पत्रिका गेट का तो उद्घाटन कर दिया, सारी चीजें कर दी। इसके साथ साथ हमारे मोदी जी ने, जो राजस्थान पत्रिका के चीफ एडिटर हैं, सबको नाम पता होगा, गुलाब कोठारी, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। उन 2 किताबों का विमोचन भी किया, उद्घाटन भी किया। वो 2 किताबें कौन सी हैं बच्चों? ऐसे ही ऐतिहासिक से नाम है, देखो, एक नाम है अक्षर यात्रा, हाँ, एक नाम है अक्षर यात्रा, ये हर काट देना इसका, और एक नाम है उपनिषद संवाद। एक नाम है बच्चों, यहां से सही से नाम दिखेंगे आपको, उपनिषद संवाद। ठीक है, संवाद उपनिषद, और दूसरा नाम है अक्षर यात्रा। ठीक है, तो सारे प्राचीन नाम है, ऐसे याद करो, संवाद उपनिषद और दूसरा नाम है अक्षर यात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर की बात करें, किताब के नाम में अक्षर आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, और देखते हैं ये पत्रिका गेट क्यों बनवाया गया। भाई 2019 में जयपुर सिटी को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, याद है ना सबको? सेकेंड सिटी जयपुर बनी थी जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला था। तो उसके बाद ही पत्रिका गेट का निर्माण किया गया कि हेरिटेज साइट है तो कुछ तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और भारत के अंदर टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? विश्व धरोहर स्थल टोटल बच्चों 38 है। अगर स्टैटिक में क्वेश्चन आ जाए, टोटल 38 है। 30 कल्चर वाली है और एक मिक्स्ड कैटेगरी में आती है, और 7 जो है वो नेचुरल प्रॉपर्टी यानी प्राकृतिक धरोहर के रूप में आती हैं। टोटल कितनी है? 38 है। और जयपुर कब बना? 2019 में। दूसरे नंबर की सिटी बना, पहले नंबर पे कौन बना था विश्व धरोहर स्थल सिटी के रूप में? तो अहमदाबाद बना था। ठीक है, अहमदाबाद बना था। क्लियर है सबको? हमारा पड़ोसी राज्य ही है। तो ये है आपका, देख रहे हो इसमें जो 9 गेट है ना बच्चों, सारे कभी मौका मिले जाना देखना, एक जैसे ही हैं सारे के सारे, A to Z आपको डिक्टो सेम टू सेम दिखेंगे। यहां से देखोगे ये एंट्री, ये मतलब मस्त है। राजस्थान का कल्चर तो है ही मस्त, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइक किया या नहीं किया? भूल तो नहीं गए? लाइक कर दो बच्चों, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को कि यहाँ पे भी बहुत मस्त वाले करंट अफेयर्स चल रहे हैं, आप देख सकते हो उसको, मैंने बहुत मेहनत की है इनको बनाने में। अगला क्वेश्चन है, आपने बोला था राजस्थान के डालना, मैंने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब आपका सपोर्ट तो बनता है, मुझे क्या है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। आप लोगों का एक कमेंट आ जाता है, मैं खुश हो जाती हूँ और 10 एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ फिर उसके साथ साथ। अच्छा, अभी फेमस क्रिकेट अवार्ड जो दिया जाता है, माथुर दास
अवार्ड 2020 का, मथुरा दास माथुर अवार्ड, ठीक है, मथुरा दास माथुर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? लेकिन बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सीनियर कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी का मतलब है वरिष्ठ श्रेणी के अंदर किसको दिया गया है? जितेश पटेल, साहिल भास्कर, अशोक मेनेरिया या फिर किसी को भी नहीं। तो बच्चों अशोका द ग्रेट मूवी देखी है शाहरुख खान वाली, और वो सीरियल तो देखा होगा, कौन सा, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो सीरियल आता था, ठीक है। तो अशोका द ग्रेट, तो ग्रेट कैटेगरी में, वरिष्ठ कैटेगरी में, सीनियर कैटेगरी में किसको मिलेगा अवार्ड? मथुरा दास माथुर अवार्ड अशोक मनेरिया जी को मिला है। तो बाकी ऑप्शंस का क्या काम है? जितेश पटेल को किसमें मिला है? साहिल भास्कर को किसमें मिला है? जितेश पटेल, ज से जितेश, ज से जूनियर कैटेगरी में जितेश पटेल को मिला, ठीक है, जितेश पटेल को जूनियर कैटेगरी में। और साहिल भास्कर, साहिल ऐसे नहीं लग रहा है बच्चे का नाम, बिल्कुल नई सी चीज हो, और भास्कर मतलब सूर्य, तो ये जूनियर से भी जो नीचे वाली कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी में, ठीक है, बिल्कुल बेबी स्टेज टाइप याद कर लो। साहिल भास्कर को अवार्ड मिला है सब जूनियर कैटेगरी के अंदर, सब जूनियर कैटेगरी के अंदर, यही याद करके जाओ, मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर कैटेगरी अशोका द ग्रेट अशोक मेनेरिया जी को, जूनियर कैटेगरी ज से जूनियर, ज से जितेश, जितेश पटेल, सब जूनियर कैटेगरी साहिल भास्कर। याद हुआ या नहीं? याद होना चाहिए। ये इमेज है अशोक मनेरिया जी की, ठीक है। ये अवार्ड किस दिन दिए गए हैं? 6 सितंबर 2020 को, 6 सितंबर 2020 को। मैंने सारी मैगजीन्स मंगवा ली हैं। अब राजस्थान का मुझे नहीं लगता कोई करंट अफेयर मिस होगा, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूंगी कि आपको सारे करवा दूं। अब आते हैं इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, कौन सी भारत का ऐसा राज्य है जिसके साथ 1 दिसंबर 2020 को पहला वर्चुअल आदि महोत्सव स्टार्ट किया गया है? फर्स्ट वर्चुअल आदि महोत्सव स्टार्ट किया गया है 1 दिसंबर 2020। तो कौन से करंट अफेयर्स आ गए? दिसंबर के करंट अफेयर्स आ गए। 1 दिसंबर 2020 को राजस्थान है उसका फोकस राज्य, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है या फिर केरला है। तो 1 दिसंबर 2020 को जो शुरू किया गया है बच्चों पहला आदि महोत्सव, उसका फोकस स्टेट है मध्य प्रदेश। कौन सा है बच्चों? मध्य प्रदेश में आदिवासी रहते हैं ना काफी सारे हमारे, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। 10 दिन तक चलेगा ये मध्य प्रदेश वाला। इसका उद्घाटन किसने किया? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जनजाति मंत्रालय के जो मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने किया। और ये पहली बार वर्चुअल रूप से हो रहा है, ठीक है, वर्चुअल मतलब वही दूर दूर से ऑनलाइन किया जा रहा है। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चों। मेरी प्लानिंग तो थी 1 से 3 दिसंबर है ना, आज ये 4 हो गई, 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल जो है इस बार कैंसिल हुआ है कोरोना की वजह से। तो मुझे ये था कुंभलगढ़ फोर्ट पे सारी वीडियो लेके आऊं, लेकिन हेल्थ ने अलाउ नहीं किया, वो रह गया आपका सारा बीच में। लेकिन फिर भी कभी ना कभी जरूर बनाऊंगी, प्रॉमिस कर रही हूं मैं आपको। कुंभलगढ़ फोर्ट की सारी A to Z इंटरेस्टिंग फैक्ट, सीरियस फैक्ट सब देखेंगे मस्त बिंदास, ठीक है। चलो, मेन फोकस इस पे क्या है? ट्राइबल क्राफ्ट और कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश इसमें दिखाया जाएगा। वर्चुअल आदि महोत्सव 2020 स्टार्टिंग है 1 दिसंबर 2020 से, ठीक है। ये बच्चों 10 दिन का होगा। इसके 10 दिन बाद मेन राज्य किस पे फोकस किया जाएगा? 11 दिसंबर 2020 से लेकर 20 तारीख तक गुजरात पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद 21 दिसंबर से किस पर फोकस किया जाएगा? वेस्ट बंगाल पर। मतलब 10-10 दिन में इसमें जो मेन स्टेट्स हैं जहां पे आदिवासी रहते हैं, उनके क्राफ्ट, उनकी मेन चीजें जो है वो दिखाई जाएंगी। याद रखोगे इसको। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे गुजरात और तीसरे नंबर पे अपना वेस्ट बंगाल, ठीक है। केमचो बोलते हैं बंगाली में, केमचो वाला वही वाला है। अभी कौन सी स्टेट ने द्वारे सरकार कैंपेन शुरू किया है? द्वारे सरकार, द्वारे मतलब द्वार, आपके द्वार पर सरकार आ गई है, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके, वो पूरा जागरूक हो सके कि इस योजना पे हमारा अधिकार है और वो योजना हमें मिले। तो द्वारे सरकार कैंपेन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है, उड़ीसा है, हरियाणा है या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये बच्चों केमचो वाला ही है। केमचो मुझे नहीं पता गुजराती होता है बंगाली, आप लोग देख लेना, पर ये राज्य बता देती हूँ, पश्चिम बंगाल। ममता दीदी, दीदी द्वारे आई, इसको ऐसे याद कर लो, दीदी द्वारे आई है, ठीक है। लोगों के द्वारे द्वार जा रही हैं तो दीदी द्वारे से याद हो जाएगा ममता दीदी, ठीक है। द्वारे सरकार कैंपेन इन्होंने शुरू किया है। कितनी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगी? तो शुभ नंबर लेते हैं ना ज्यादातर हम, तो पहला शुभ नंबर कौन सा होता है? 1, 1 के बाद 11, तो 11 योजनाओं के बारे में जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। याद रख लोगे, ममता दीदी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है बच्चों। 2 महीने ये अभियान चलेगा।
4 चरणों में चलेगा, 4 फेजेस के अंदर चलेगा। 1 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी, 2 महीने तो कैलकुलेट खुद ही कर लेंगे हम। 1 दिसंबर से 30 जनवरी 2020 तक। और इसका जो स्लोगन है, जो नारा है बच्चों, थोड़ा ही बोल पाऊंगी मैं, ज्यादा तो नहीं बोला जाएगा। जर जेखाने दरकार, जर जेखाने दरकार, आश्चे आपनार द्वारे सरकार। मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति सरकार के लिए पुकारता है, मदद के लिए, सरकार आपके घर पे पहुंच जाती है। इसका कहने का मतलब ये है, इन लाइनों का मतलब ये है। पश्चिम बंगाल, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं। याद है मैंने करवाया था, दीदी ने, बंगाल ने सीबीआई को तो आने नहीं देती अपने राज्य में, अपने बंगाल को बक्से में बंद कर लिया है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? बक्सा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है बच्चों? बक्सा नेशनल पार्क है। और एक और मैंने पॉइंट याद करवाया था कि दीदी जो है हवाई चप्पल पहन के चलती हैं। तो हवाई चप्पल के पहनने वाली पथ योजना जो है वो कौन से राज्य ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। योजना का नाम क्या है? पथश्री अभियान। पथश्री अभियान के अंदर 7,000 किलोमीटर जो टूटी फूटी खराब सड़कें हैं उनकी मुरम्मत की जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, निश्चित टाइम के अंदर। 7,000 सड़कों की मुरम्मत के लिए पथश्री अभियान। तो पश्चिम बंगाल बच्चों याद हो गया, द्वारे सरकार, सरकार खुद चल के आ रही है तो पथश्री, ठीक है, आपके दरवाजे पे आ रही है तो द्वारे सरकार। और ममता दीदी ने सीबीआई को आने नहीं देती, बक्से में बंद कर रखा है अपने बंगाल को, तो बक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो स्टेट ऑफ द डे कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल ही मान लेते हैं। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी। देखते हो ना न्यूज में आते, कॉलेज में घुसने नहीं दिया, बच्चों ने शोर मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, चलता ही रहता है। जगदीप धनखड़, ठीक है। चलो एक सेकंड का पोज ले लूं मैं, ये देखो जरा, पानी पी लेती हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। पढ़ लिया? चलो, मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, विद्युत वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए मेघालय को बड़े लोन शोन मिल रहे हैं भाई। कितना मिल रहा है? 132 मिलियन डॉलर का, 133 भी बोल सकते हो। तो ये कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, और ये AIIB होगा ये बच्चों, यहां देखते हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सा बैंक दे रहा है? अब मुझे लग रहा है कुछ बच्चे इसमें वर्ल्ड बैंक कर सकते हैं, क्योंकि मेघालय की एक और योजना में मैंने एक प्रोजेक्ट में कराया था वर्ल्ड बैंक की योजना। वर्ल्ड बैंक के साथ कितने लोन मिल रहा था? 120 मिलियन डॉलर का। तो ये बच्चों 132 मिलियन डॉलर का है पावर सेक्टर के अंदर। ये कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी मदद से मिल रहा है हमें। एशियन डेवलपमेंट बैंक वुड बी द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये समझौता किस किस के बीच में हुआ है? ये जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है एशियन डेवलपमेंट और भारत सरकार के बीच में, 132 मिलियन डॉलर पावर सेक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। इससे जो है मेघालय सरकार का एक मिशन है 24/7 पावर फॉर ऑल, मतलब 24 घंटे 7 दिन बिजली मिलेगी मेघालय के हर बंदे को। तो उस योजना के तहत है। अब कंफ्यूज नहीं करना, 120 मिलियन डॉलर वाला जो प्रोजेक्ट था वो वर्ल्ड बैंक का था, भारत सरकार का था, और उसमें मेघालय की सरकार भी शामिल थी, ठीक है। वो था बच्चों ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 120 मिलियन डॉलर का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और मेघालय सरकार। और इसमें मैंने याद करवाया था ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्ल्ड बैंक से एक और जो है हमें लोन मिल रहा था NCR रीजन के लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की वजह से। तो वो था 500 मिलियन डॉलर का, न्यू डेवलपमेंट बैंक था बच्चों, वर्ल्ड बैंक नहीं। आई होप जिसने पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो याद होगा, नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में जाके पुराने सारे पार्ट्स देख लो, सारे करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ने एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज किया। देखा है ना कितना प्रदूषण हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और कोरोना में तो होती ही सांस लेने में दिक्कत है। तो इसने कौन से शहर को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का दर्जा दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी रिलीज करती है वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली, मुंबई, दुबई या फिर लाहौर। तो बच्चों सबसे जो प्रदूषित सिटी है उसमें आया है नंबर लाहौर का। इसका जो है पार्टिकुलेट मैटर वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। लाहौर जो कि पाकिस्तान की कल्चरल कैपिटल कहलाती है, ठीक है। US एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहां पर हमने 1962 की लड़ाई में, पता नहीं कौन सी लड़ाई में, हम लाहौर तक पहुंच गए थे, है ना। तो वो वाली चीज है। तो पार्टिकुलेट मैटर कितना है इनका? 423, 2 3 4 को आगे पीछे कर दो, 423 है, ठीक है।
तो चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, दूसरे नंबर पे कौन सी सबसे पॉल्यूटेड सिटी आई है बच्चों? दूसरे नंबर पे सबसे पॉल्यूटेड सिटी, तो अगर अगर इस शहर में जाने का सोचो तो थोड़ा केयरफुली जाना, इलाहाबाद, कानपुर, मुंबई या फिर दिल्ली। तो हमारे देश की राजधानी दूसरे नंबर पे है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित उसमें आती है, ठीक है बच्चों। और दिल्ली में अभी कौन सा प्रदूषण के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर दिल्ली सेकंड रैंक पे आई है, और हमारा पार्टिकुलेट मैटर कितना है? 229। तो वो 423 था, उसका आधा आधा है, करीबन करीबन 229, ठीक है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वो तीसरे पे आई है, मतलब सारे के सारे साउथ एशिया के ही देश हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। उधर तो ठंड वंड ज्यादा होती है, उधर इतना पोल्यूशन का काम नहीं है वैसे भी, ठीक है। और काठमांडू का रैंक वो पार्टिकुलेट मैटर कितना है? 178। अब जान लेते हैं ये एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स की कौन सी एजेंसी है भाई? तो ये एजेंसी है ईपीए, इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अच्छा, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स मापते कैसे हैं? कौन कौन सी गैसेस देखते हैं कि वातावरण में फैली हुई हैं? तो 5 मेन पार्टिकुलर्स जो मैटर्स हैं उनको देखते हैं। एक तो पार्टिकुलेट मैटर ही आ गया पीएम, हमारा 2.5 साइज का देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ओजोन, ओजोन कौन सी? ग्राउंड लेवल ओजोन, ऊपर वाली ओजोन लेयर की बात नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल वातावरण में ओजोन कितनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो तीन तो ये हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके अलावा ओजोन, और उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर। 0 से 500 का स्केल है, तो जो 500 के करीब होगा वो ज्यादा पोल्यूटेड होगा, और जो 0 और 1 के करीब आता चला जाएगा वो कम पोल्यूटेड होगा। क्लियर है बच्चों? समझ आ रहा है? बोर बोर तो नहीं होने? लाइक सब्सक्राइब शेयर किया या नहीं किया? मेरी प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो, इसी तरीके से मस्त तरीके से पढ़ने के लिए MRP 10 कोड बिंदास लगाना है। और अब नया प्लान चल गया है एक्टिवेशन कोड, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग MRP 10 लगा के ही आएंगे मेरी फ्री स्पेशल क्लास में, या किसी भी फ्री स्पेशल क्लास में अनअकैडमी प्लस पे, किसी भी कैटेगरी में, इन एनी ऑफ द कैटेगरी, ठीक है बच्चों। चलो, अभी हाल ही में अब थोड़ा सा एग्रीमेंट क्लाइमेट की बात कर ही लेते हैं, जब इतना पॉल्यूशन वॉल्यूशन सब कुछ हो रहा है। तो बच्चों, हमें पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एपेक्स कमेटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, भारत सरकार द्वारा। तो इसका चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया है? RP गुप्ता, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जी, या फिर बाबुल सुप्रियो, किससे नियुक्त किया गया है? तो बच्चों, ये जो ज्यादातर चेयरपर्सन होते हैं ना, सेक्रेटरी वेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव IAS ऑफिसर्स होते हैं, तो इसमें से IAS ऑफिसर कौन से लग रहे हैं आपको? नाम नाम देख के समझ आ रहा होगा, RP गुप्ता, ठीक है। AIPA, पेरिस समझौते के लिए बनाई गई समिति का चेयरपर्सन, अध्यक्ष किसको बनाया गया है? श्री RP गुप्ता जी को बनाया गया है। ये कौन है? मैंने बताया, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है बच्चों। ये 17 मेंबर की कमेटी होगी, ठीक है, और 13 मिनिस्ट्रीज के बंदे जो हैं इसमें लिए गए हैं। 17 सदस्य कमेटी में 13 मंत्रालयों के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद अब बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इंडिया के अंदर, इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सोनू निगम, AR रहमान, भानु अथैया, या फिर दीपा मेहता, किसको बनाया गया? मैं थक गई हूँ बोल बोल के, क्योंकि अभी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, लेकिन आप लोगों से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जब आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं वीडियो को, मजा आ जाता है, एकदम दिन बन जाता है। तो प्लीज जल्दी से करो अगर नहीं किया है तो। बाफ्टा जो है बच्चों, ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? एम्बेसडर के रूप में किसको बनाया गया है? AR रहमान, ठीक है। कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, अध्यक्ष बोलना होता है तो मैं एम्बेसडर बोल दो, एम्बेसडर बोल दो तो अध्यक्ष, तो आप समझ जाओगे ना, रिटर्न है, सारा मटेरियल लिखा हुआ है। AR रहमान किसको बनाया गया है बच्चों? AR रहमान को बनाया गया है, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, ग्रैमी अवार्ड भी जीता है। AR रहमान को एम्बेसडर ऑफ बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव चुना गया है, AR रहमान। ओके, डन है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके सिखों के साथ जो रिलेशन है, सिख समुदाय के साथ हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, याद है ना, अभी 1-2 दिन पहले गुरु नानक जयंती गई है, सबको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई, ठीक है। तो किस मंत्रालय द्वारा ये पुस्तक रिलीज की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी और सिखों के रिलेशन के ऊपर? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो बच्चों, ये रिलीज की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ऑब्वियसली सूचना तो यही देंगे, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ही इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। ये देखो, उद्घाटन हो रहा है इसका,
बुक रिलीज्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर ही इस बुक को रिलीज किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और तीसरी कौन सी है, पंजाबी, तो पता ही है, तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के अंदर। ठीक है, चलो। और बच्चों 2 दिसंबर को ना बहुत स्पेशल डेज आ रहे थे, मैंने कहा सारे एक साथ ही याद कर लेते, इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनाऊं, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए, वैसे रैंडमली याद कर लो। 2 दिसंबर 20, देखो बच्चों 2 दिसंबर 20 में क्या है, सारे 2 2 नंबर ज्यादा आएंगे, 2 दिसंबर। ठीक है, 2 को हिंदी में लिखोगे तो ये दिसंबर ही बनेगा। तो 2 दिसंबर को कौन कौन से दिन है, ये मैंने इसलिए लिया, ये इंटरनेशनल डे फॉर अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, गुलामी से पीछा छुड़ाने का ये दिन है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो तो उसके लिए। ठीक है, दूसरा इस दिन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। ठीक है, तो गुलामी से दूर होकर हम साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 दिसंबर को ऐसे याद करो। और इस दिन हम अपने पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। 2 दिसंबर को ही बच्चों 1984 में, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसी दिन को याद करने के लिए, पर्यावरण के प्रति चेतना रखने के लिए 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल दिवस मनाया जाता है। भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसकी हम 36वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो याद हुआ, स्लेवरी से छूटे, साक्षरता की तरफ बढ़े, और बीच में हम साथ साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर सीरीज बताना कैसी लगी है, मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, जब तक आप अपने कमेंट्स नहीं देते हो तो मजा नहीं आता है और मोटिवेशन भी नहीं मिलता है। अप्रिशिएट कीजिए एफर्ट्स को, तो मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट जरूर दीजिएगा और मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, आरपीएससी प्लस को ज्वाइन करें। MRP10 कोड हर कैटेगरी में वैलिड है। किसी को एसएससी का सब्सक्रिप्शन दिलवाना है, बिंदास दिलवाओ, आईआईटी का दिलवाना है, बिंदास दिलवाओ, जेई का दिलवाना है, बिंदास, ये कोड हर जगह लगेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, MRP10 भूलना नहीं बच्चों। और ये मैं हर बार सोचती हूँ वीडियो चलाऊंगी चलाऊंगी, चलता वलता है नहीं ये मुझसे। रुक के देखते हैं कैसे सब्सक्राइब करते हैं, अगर होता है तो। ये मेरा हर बार का ही काम हो गया, आपका भी टाइम ले लेती हूँ मैं। हाँ, हो गया चालू। हाँ तो बच्चों, अरे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ये, हो रहा है नहीं हो रहा, अरे क्या हो जाता है इसको, चलो ये नहीं चलेगा, अगली बार दिखाऊंगी। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, अच्छा खासा चल रहा था ये पिछली। तो आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, पीडीएफ इसकी कहाँ पे मिलती है, टेलीग्राम पे मिलती है, RAS क्रैकर से जुड़ जाओ। कांटेक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो प्लस के रिगार्डिंग या वो भी पूछ सकते हो। रेफरल कोड है MRP10। अनअकैडमी के प्लस पेज पे जाना, सब्सक्राइब करना। एक बार कोड नहीं लगे बच्चों, दोबारा अगर कोड हो तो अपना ही लगाना है, MRP10 चेंज मत करना अपना कोड। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अगर अभी तक भी नहीं किया है जाते जाते कर जाओ, बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं। सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन आएगा नए नए वीडियोस का, लर्न विद ट्रिक्स, ब्लैक बोर्ड क्लास और ना जाने में कि क्या क्या शुरू कर रखा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।